दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है। मेंस का भी बस एक दिन का और बचा हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो वो प्रॉपर हम लोग एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस को फोकस। सवाल ये आ रहा है कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस में जैसा 2024 का पैटर्न था, क्या हमें 25 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्या हमें मेंस में भी अलग-अलग शिफ्ट देखने को मिलेगी? और जो है वो अगर अलग-अलग शिफ्ट आती है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन हमें मेंस में देखने को मिलेगा? आइए इस पे डिटेल बात करते हैं। हाँ जी, लास्ट ईयर हमने तो ऐसा ही देखा था और इस बार भी चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं, जिससे हमें मेंस के कैंडिडेट ज्यादा मिलेंगे जब प्री से छट के आएंगे, तो हायर चांसेस हैं कि आपको जो है वो डबल शिफ्ट। देखिए 2024 में आपका मेंस एग्जाम दो अलग-अलग शिफ्ट में हुआ था, अलग-अलग दिनों में भी हुआ था। और आप देख सकते हैं पहला जो है वो 8 मतलब 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम, 9 बजे से पेपर स्टार्ट है, 11:40 तक आपका पेपर चल रहा है। ये जो है वो पहला शिफ्ट। सेकंड 1:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एग्जाम चल रहा है 5:10 तक चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर अलग अलग शिफ्ट है तो अलग अलग पेपर का लेवल भी होगा। अगर अलग अलग पेपर का लेवल है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल कॉमन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला जो पैटर्न है, आई थिंक ये जो है वो 25 फरवरी का है। इस पैटर्न को जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ओवरऑल अगर लेवल की बात करूं, तो ओवरऑल लेवल जो इस सवाल में पूछा गया था, वो लेवल ये था। आप देख सकते हैं आपका पैटर्न यहाँ पे जो है वो, चूंकि मेंस है तो इजी तो हम वर्ड यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमें मॉडरेट पैटर्न में शिफ्ट में देखने को मिली थी। बाकी सारे के सारे पैटर्न मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि जो है वो सब्जेक्ट वाइज या मैं कहूँ टॉपिक वाइज क्या क्या पूछा गया, तो आप अगर रीजनिंग को यहाँ देखेंगे, फ्लोर पजल 13 फ्लोर थे, 9% थे, 4 वैकेंट। ब्लड रिलेशन लीनियर के साथ आया था, ब्लड प्लस लीनियर, 5 लोग थे और क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन थे, 8 लोगों की कंडीशन। डायरेक्शन का एक्सेस बेस्ड सवाल पूछा गया था। वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड एक क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन, इनइक्वालिटी जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन, कोडेड सिलॉग, कोडेड ब्लड जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, देन डेटा सफिशिएंसी। टोटल आपके जो है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या थे, रीजनिंग के थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। अर्थमेटिक 16 क्वेश्चन, पाई चार्ट जो है वो 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ प्लस टेबुलर डीआई आपके 5 क्वेश्चन, टेबुलर डीआई प्रॉफिट लॉस बेस 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन, मिसिंग एंड वर्ड नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज आपके 4 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। आरसी 8 क्वेश्चन। आरसी यहाँ पे एक तो जर्मन इकोनॉमी, एक एग्रो बेस्ड आपका सवाल आया था 7 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 7 क्वेश्चन, एरर 3 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस जो है वो 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, थीम डिटेक्शन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई इसके गुड अटेम्प्ट्स कितने थे और कितना एक से मैंने यहाँ पे जीए के क्वेश्चन ऐड नहीं किए। जीए बहुत वास्ट होता है, वो मैम जो है वो सेपरेट सेशन लेके आपको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखें टोटल आपके सेफ अटेम्प्ट क्या थे। रीजनिंग 22 से 25, क्वांट जो आपके 20 से 22 आराम से जो है वो बन जा रहे थे। इसके बाद अगर मैं जाऊं 29 से 33 इंग्लिश का यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो हमें देखने को मिला। और जो जो आपका जीए है, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसका लगभग जो है वो 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिला। टोटल अगर मैं एक सेफ अटेम्प्ट जोन की बात करूं तो 100 के आसपास आपका नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा था कि हाँ भाई 100 के आसपास जो है वो बच्चों ने यहाँ पे स्कोर। ठीक है, अगले पे आ जाइए। अगली शिफ्ट में क्या हुआ? अगली शिफ्ट में ये आपका पैटर्न था जिसमें आप देख सकते हैं बॉक्स बेस्ड आपका क्वेश्चन आया, स्क्वायर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया, मंथ बेस्ड आपकी पजल आई, देन ईयर बेस्ड आपकी पजल आई, डेजिग्नेशन बेस्ड आपकी पजल आई, मीनिंगफुल वर्ड क्या का आपका सवाल आया, मशीन इनपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, न्यू पैटर्न कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग। कंप्लीट आपका 50 नंबर का पेपर यहाँ पे हमें रीजनिंग का देखने को मिला। मैथ्स की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक 16-17 क्वेश्चन, पाई चार्ट 6-7 क्वेश्चन, बार ग्राफ 3 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ डेट जो आपकी डीआई थी स्टॉक मार्केट बेस्ड 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 3 क्वेश्चन, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 क्वेश्चन और क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमें मैथ्स में देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या पूछा गया। आरसी 7 क्वेश्चन, एक और आरसी 8 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, डबल फिलर्स 5 क्वेश्चन, एरर 2 से 3 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 3 से 4 क्वेश्चन,
स्टार्टर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, टोटल 40 नंबर का पेपर था। इस बारे में मतलब इस बार अगर मैं अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखूंगा तो आप देख सकते हैं अटेम्प्ट्स के जो नंबर थे वो 92 से 99 के करीब यहाँ पे गए थे। एक का जो अटेम्प्ट था वो 100 प्लस हमें देखने को मिला, और इस बार ये 90 टू 95 के आसपास गया था। ये आपके मतलब मैंने 2 शिफ्ट यहाँ पे दिखा दी जिसके अलग-अलग पैटर्न हमें देखने को मिले। इसके बाद जब जब हमें कट ऑफ क्या कहते हैं, जब हमने देखा था 2023-24 का, है ना? ये 23-24 की बात हो रही है। तो 23-24 का जब हमने कट ऑफ देखा था तो ये कट ऑफ का नंबर था। अब आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी अगर मैं देखूं 74, 76, 78, 81, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86, 75। और अगर मैं देखूं और स्टेट्स को, तो उड़ीसा 85, 80, है ना, 84, 76, 77, 80, 80, 86, मतलब आप देख सकते हैं जो दोनों अलग अलग शिफ्ट थे, है ना, जिसमें एक एक में बच्चों के अटेम्प्ट्स हायर थे, एक में बच्चों के अटेम्प्ट्स कम थे, वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस देखी गई और एक ऐसा एक्यूरेट नंबर दिया गया जो सभी के लिए बेनिफिशियल था। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एक से ज्यादा शिफ्ट होंगे और अगर उसमें लेवल वेरिएशंस अलग अलग होंगे, जैसे अभी हमने हाल ही एसबीआई क्लर्क में एसबीआई पीओ का पैटर्न आप देखिए, अभी जो हमने 8 तारीख को पेपर देखा, उसकी अगर आप सभी शिफ्ट को देखो तो खतरनाक पेपर पूछा गया था। मतलब 30 में से 25 नंबर की पजल, इसका मतलब आप समझिए कि जिनको पजल शायद बनानी ना आती होगी उनके अटेम्प्ट्स कितने रहे होंगे। ठीक है, तो जब इतना हायर लेवल पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो कट ऑफ के नंबर मार्जिनली कम हो जाते हैं, ये जो है वो हमेशा सही देखने को मिला है। तो उस हिसाब से एसबीआई क्लर्क में भी ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर करिए। मैं फिर कहूंगा, लगातार आपको डेली, अगर मैं कहूं कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, करंट अफेयर की आपको डेली एक क्लास लेनी है ना, ये बहुत जेन्युइन है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो सर या मैम जरूर आपको डेली 1 घंटे का सेशन एक देते होंगे, आप उनको फॉलो करिए। अगर वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए उनकी, और एक बार उससे रिवाइज करिए, है ना। आपको कैप्सूल मिल जाती है, टोर्नेडो मिल जाता है ना, ये आपको बैंकिंग वाला के अंदर भी मिल जाएगा, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, इनिशियली मैं आपसे कहूंगा इनके सेक्शनल टेस्ट को आप ज्यादा फोकस करिए, है ना, और हफ्ते में 2 से 3 आपको कंप्लीट मॉक भी देना है। ठीक है, तो ये सेक्शनल आपको किसके, मैथ्स के और रीजनिंग के, ठीक है, ये सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। और इसके बाद हफ्ते में अगर आप 3 भी कंप्लीट मॉक देके, देखिए मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक दिया, लेट सपोज 50 नंबर का रीजनिंग है, 20 नंबर आपसे बने, 30 नंबर के कई कारण हो सकता है समय ना बचा होगा, ये आपसे बन ना पाया होगा कई क्वेश्चन। अगर आप एक बार उसको एनालिसिस कर लेंगे और ये समझ जाएंगे कि देखो मैंने ये ट्राई किया, यहां पे ऐसे गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगा, तो जब आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो आप अपने आप एक अच्छी डेवलपमेंट की स्टेज। फिलहाल ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए इसको प्रॉपर यूटिलाइज करिए, क्योंकि एट द एंड आपका सिलेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, आपका कैरियर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय को आपको वेस्ट बिल्कुल करना है। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अभी आपने फिलहाल कोई मेंस का मॉक दिया है, अगर अभी आपने कोई मेंस का मॉक दिया है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, और आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना आ रहा है, इसको भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी कोई और भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, होली के स्पेशल जो है वो मौके पे हमने हमारा सुपर डिमांडेड अस्त्र यहाँ पे बैच लॉन्च किया है। अस्त्र बैच का बेनिफिट ये है कि आपको एक पैक की तरह, महापैक की तरह मिलता है, जिसमें 1 साल तक सारे बैंकिंग एग्जाम्स जो भी हैं आपके, एसबीआई, आईबीपीएस, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, वो सभी जो है वो सारे बैचेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक मिल जाते हैं। और इसकी फीस बहुत नॉमिनल है, 2199 में 1 साल का कंप्लीट ये आपको पैकेज मिल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 18 है, तो उसको जरूर आप अवेल करें। इसके अलावा बैंक महापैक में भी हमने डिस्काउंट कर दिया है, 1 साल का बैंक महापैक केवल और केवल 2499 रुपए मिल रहा है। यानी 1 साल के इस पैक में जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन होंगे, उन सभी के जो बैचेस बनेंगे वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बैंक एसएससी का महापैक, बैंक के साथ एसएससी की भी तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें 1 साल का महापैक आपको 4199 में प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे करंट के भी बैचेस चल रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट एम 3.0 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, इंश्योरेंस के एग्जाम्स, जिस भी आप एक जो है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका बिल्कुल फाउंडेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आईबीपीएस का स्पेशल फाउंडेशन में लॉन्च किया है, जिसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरबी पीओ और आरबी क्लर्क
आपका कंप्लीट फाउंडेशन जो है वो 17 तारीख से इस बैच में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा रुद्रा 2.0 बैच हमने लॉन्च किया है और समर्थ का आरबीआई ग्रेड बी का बैच हमने लॉन्च किया है। ये सभी आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जाएंगे, ठीक है। कोई और क्वेरी होती है अपनी अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।